घटना चक्र के लिए भी मेरा ऐसा ही मानना है। घटना चक्र की जो किताब है बेस्ट किताब मानी जाती है। मान के चलिए कि पीसीएस के 70 क्वेश्चन घटना चक्र से आएंगे, ऑलमोस्ट 70 आते हैं, ठीक है। अगर आप लेटे लेटे घटना चक्र टेस्ट दोगे कि आपने किताब उठाई और बस रीड कर रहे हैं आराम से रिलैक्स मोड में, मान के चलिए अच्छा परफॉर्म भी करेंगे तो 70 में से 55-60 क्वेश्चन जो है आपके राइट हो जाएंगे। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो 55-60 राइट हो जाएंगे। किसी भी हालत में आपकी एफिशिएंसी जो है वो 90 क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि दिमाग ट्रेन नहीं होता है, दिमाग ट्रेन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जो घटना चक्र का इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल है, उसको टेस्टों के फॉर्म में दो आप, तो आप क्या देखोगे कि आपका दिमाग एक लेवल ऊपर चीजों को याद करना, समझना शुरू कर देगा। एक लेवल ऊपर जब आप उसी कंटेंट को जो आप पढ़ रहे हो लेटे लेटे उसको टेस्ट के रूप में दोगे, तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छे तरीके से कंडीशन हो पाएगा, अच्छे तरीके से जो है उसकी ट्रेनिंग हो पाएगी। अब यहां जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो वो भूलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। टू द पॉइंट याद रखेगा, क्योंकि उसको उसकी जो ट्रेनिंग हुई है वैसे ही हुई, टेस्टों की तरह हुई है, तो दिमाग पिन पॉइंट डिफरेंस समझ पाएगा कि बी और सी दोनों अगर बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं तो समझ पाएगा कि बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। तो अमूमन क्या होता है कि हम हड़बड़ा कर बी की जगह सी की जगह बी करके आ जाते हैं, और जब ऑप्शंस बहुत क्लोज हो, हमारा दिमाग चूंकि ट्रेन नहीं होता है वहां गड़बड़ करता ही करता है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो तो वैसे ही राइट हो जाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ आता है जो 5-10 सवालों को लेकर आता है। ये जो जितनी मेहनत है वो 5-10 सवाल, जो अंतिम 5-10 सवाल है उसको लेकर है। और ये 5-10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन मैक्सिमम जो पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो कट ऑफ होती है वो 70, 75, 80 के आसपास होती है। अगर कट ऑफ हम 85 रख लें पीसीएस का, तो पढ़ने वाले बच्चों का जो हर बार जो कट ऑफ जा रहा होता है, उनका अपना नंबर आ रहे होते हैं, वो 75, 80, 82 के आसपास होता है। वो लाइन क्रॉस नहीं हो रही होती है। तो लाइन तभी क्रॉस होगी जब आप तैयारी को थोड़ा सा और अपडेट करोगे। सिर्फ लेट से पढ़ने से नहीं होगा, अब एक थोड़ा सा और अपने आप को, तैयारी को, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि भूलना नहीं है। जरूरी कि नया क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन भूलना भी नहीं है। आप गए वहां कंफ्यूज हो गए, 4 सवाल भी कंफ्यूज हो गए, आते हुए सवाल कंफ्यूज हो गए, पढ़ा हुआ सवाल कंफ्यूज हो गए, तो उसका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। और कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है कभी भी इस चीज को कवर अप नहीं कर पाते हैं, थ्रू आउट जिंदगी कवर अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनकी तैयारी को अपडेट होने की जरूरत है। बोला था यार किताबें तो घटना चक्र तो पढ़नी है, पढ़ तो रहे 5 साल से, पढ़ तो रहे, पर पास तो नहीं हो पा रहे ना, क्वालिफाई तो नहीं कर पा रहे ना। जब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। अब मैं चाहूंगा कि आप 2 काम करो आप पीसीएस तैयारी में। पहला, आप अपना जो भी कंटेंट मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करो। अगर 50 दिन बाकी हैं, आप 50 दिन में कम से कम 2 बार तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर ही लो। पूरा थ्योरी वाली बात मैं कर रहा हूं, नया कुछ मत पढ़ना। सिर्फ आप कोशिश करो कि मैं अपने जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल, चाहे 50%, 60% भी पढ़ा क्यों ना, उसको मैं 2 बार पढ़ूंगा। मैं जो भी किताबें आपने पढ़ी है, ये पहला काम तो आप ये कर लो। और दूसरा क्या करोगे, दूसरा घटना चक्र को टेस्टों के फॉर्म में दो। आप थ्योरी पढ़ी घर में आके टेस्ट के रूप में दो। इससे क्या होगा, घटना चक्र 70 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मजबूत हो जाएंगे। कहां आपके 55 सवाल राइट हो रहे हैं, कहां आपके 65 राइट हो रहे हैं। 65, 10 सवाल का जो मार्जिन है बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर आपने उसे ठीक से कवर कर लिया, चुटकी में पेपर निकल जाएगा। इसीलिए कुछ के लिए तो पीसीएस प्री बहुत आसान होता है और कुछ लोग कभी जिंदगी में निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे टेस्ट सीरीज अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो एक टेस्ट सीरीज जो है घटना चक्र टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर घटना चक्र की जो बातें, एक एक टॉपिक के टेस्ट जो है मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, बहुत आपको फायदा मिलेगा। पूरी घटना चक्र जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके एक एक टॉपिक का टेस्ट जो है अगले 50 दिन में कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप घर में पढ़ोगे, शेड्यूल दिया गया, घर में पढ़ोगे और टेस्ट के रूप में आपको दिया जाएगा। वो 10-15 मिनट में टेस्ट हो जाता है। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो ठीक से याद रह जाती है, अब भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। और घटना चक्र आपका मजबूत हो जाएगा। फीस बहुत मिनिमम है, मात्र 499 रुपीज है, ठीक है। नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, आप उसमें कॉल कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। इस समय 499 रुपीज बचाने का वक्त नहीं है, इस समय बचाने का वक्त है, एनर्जी बचाने का वक्त है, ठीक है। क्योंकि अगर आधे नंबर से भी मिस हुआ ना अटेम्प्ट, तो मिस ही कहलाया जाएगा। वो फिर पूरा साल जाएगा, पूरा साल क्या, बहुत लंबा समय चला जाएगा आपका। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी तैयारी को अपडेट कीजिए। अगर आप फंस रहे हो कहीं पर, 5-10 सवालों में फंस रहे हो, तो कोशिश करो कुछ थोड़ा सा कुछ नया करके चीजों को बढ़ा सके, 5-10% की इंप्रूवमेंट हो सके, और क्या पता चीजें क्लिक कर जाएं और एग्जाम क्रैक हो जाए।
तो चांस मिस मत कीजिए, चांस बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है उसकी। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए कि चीजों को और बेहतर किया जा सके। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।